हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में नॉलेज स्कोर में। इस वीडियो में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानेंगे हम अधिगम अक्षमताओं के बारे में, जो एक सीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सीटेट और टेट ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, चलिए वन बाय वन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानते हैं। अधिगम अक्षमताएँ, अधिगम कठिनाइयाँ, अधिगम विकार बोलते हैं इसे। तो चलिए जानते हैं अधिगम अक्षमताओं के बारे में कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिसलेक्सिया बीमारी के बारे में। ये क्या होता है? अ लैंग्वेज एंड रीडिंग डिसेबिलिटी। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। बच्चे को क्या होता है, इसमें पढ़ने में असुविधा होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है। इसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। बी और डी में क्या डिफरेंस है, पी और क्यू में क्या डिफरेंस है, सॉ और वॉज में क्या डिफरेंस है, बच्चा नहीं समझ पाता है। एलेक्सिया बीमारी क्या होता है? एलेक्सिया बीमारी भी क्या होता है? अ लैंग्वेज एंड रीडिंग डिसेबिलिटी। एलेक्सिया बीमारी में भी क्या होता है? रीडिंग डिसेबिलिटी होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है। बच्चे को क्या होता है? पढ़ने में कठिनाई होती है। इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा ही समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? इसमें भी बी और डी में पढ़ने में उसको अब असुविधा होती है। ठीक है, तो एलेक्सिया और डिसलेक्सिया में अब यहाँ पे ये सवाल उत्पन्न होता है कि एलेक्सिया और डिसलेक्सिया में डिफरेंस क्या है। तो एलेक्सिया और डिसलेक्सिया में यही है कि डिसलेक्सिया जो बीमारी होती है वो जन्मजात होती है बीमारी, और एलेक्सिया क्या होता है कि किसी स्वास्थ्य संबंधित या मस्तिष्क में चोट लगने की वजह से ये बीमारी होती है। डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी इन अ राइटिंग। बालक को लिखने में असुविधा होती है, बालक को कठिनाई होती है लिखने में, क्योंकि बालक लिखते समय हाथ की उंगलियों या पेंसिल का जो समायोजन होता है वो सही से ठीक ढंग से पकड़ नहीं पाता है। बालक को लिखते समय शब्द या वाक्य जो पैराग्राफ होता है उनको अलग अलग सही ढंग से दर्शा नहीं पाता है। मतलब जो भी पैराग्राफ होता है उनको सही कहाँ पे पैराग्राफ ये एंड हो रहा है या जो भी चीज़ें हैं वाक्य को अलग अलग नहीं दर्शा पाता। अतः हम इस चीज़ से हम कह सकते हैं कि लेखन संबंधित जितने भी कौशल हैं डिस्ग्राफिया से प्रभावित है। बालक को सुनकर लिखने में भी कठिनाई होती है, उन्हें स्पेलिंग में लिखने में उन्हें असमर्थता महसूस होती है, श्रुति लेखन में भी असमर्थता महसूस होती है। ठीक है, एक शब्द में बोलना चाहेंगे डिस्ग्राफिया क्या होता है, तो इसमें राइटिंग संबंधित बच्चे को कठिनाई होती है। अब डिसकैलकुलिया क्या होता है? ठीक है, ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी इन अ मैथ। इसमें क्या होता है? मैथ से रिलेटेड बच्चे को, बालक को कठिनाई महसूस होती है। इसमें क्या होता है कि बालक को गणना करने में, गणित को समझने तथा तार्किक क्षमता में कमी आ जाती है डिसकैलकुलिया बीमारी में। मतलब मैथ से रिलेटेड संबंधित, अंकगणित से संबंधित जितने भी विकार उत्पन्न होते हैं ये क्या होता है? डिसकैलकुलिया के अंतर्गत इसको रखा गया है, इस बीमारी को। अफेजिया डिस्फेजिया क्या होता है? ये क्या होता है? इज अ डिफ़िकल्टी विथ लैंग्वेज। इसमें क्या होता है? बच्चे को भाषा से संबंधित कठिनाई होती है, भाषा का निर्माण करने में कठिनाई होती है बालक को, एक भाषा से दूसरी भाषा को सीखने में कठिनाई होती है बालक को। इसमें अफेजिया बीमारी में, डिस्फेजिया बीमारी, इसे अफेजिया या डिस्फेजिया भी कह सकते हैं आप। अब क्या है? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। ADHD डिसऑर्डर में क्या होता है कि ये इट इज़ नॉट एक्चुअल और लर्निंग डिसेबिलिटी बट इट कैन हैम्पर आर डिसरप्ट लर्निंग। ठीक है, ये सीखने की अक्षमता नहीं है लेकिन ये सीखने में बाधा या बाधा उत्पन्न कर सकता है। ये एक तरीके से बोल सकते हैं ये एक मानसिक विकार है। एक तरीके से ये ध्यान केंद्रित करने की समस्या है, अधिक गतिविधि या व्यवहार को नियंत्रित करने में कठिनाई हो जाती है। ये एक तरीके से ध्यान केंद्रित करने की समस्या या अत्यधिक गतिविधि या व्यवहार को नियंत्रित करने में कठिनाई हो जाती है बालक को। ये एक मानसिक विकार होता है।
अब देखते हैं हम डिस्प्रेक्सिया बीमारी के बारे में कि डिस्प्रेक्सिया क्या होता है। दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी रिफर्स टू द प्रॉब्लम विथ मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन इन अ कटिंग, राइटिंग आर अ ग्रॉस मैटर स्किल सच एज अ रनिंग आर अ जंपिंग। डिस्प्रेक्सिया बीमारी में क्या होता है, बालक को शारीरिक कार्यों को करने की व्यापक क्षमता को प्रभावित कर सकती है ये, ठीक है। इसमें बोल सकते हैं कि जो मोटर स्किल होता है, मोटर कौशल होता है, इसमें सम्मिलित होता है। जैसे कि कोऑर्डिनेशन करने में बालक को समस्या होता है, जैसे कि कटिंग करने में, राइटिंग करने में, बोलने में, पेंसिल पकड़ने में प्रॉब्लम होती है बच्चे को, जंप करने में, दौड़ने में, इन सभी चीज़ों में क्या होता है, बालक को समस्या होती है। सीधे सीधे अगर बोलेंगे तो मोटर स्किल में प्रॉब्लम होती है बच्चे को, कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम होती है। अब देखते हैं हम डिस्मॉर्फिया के बारे में। डिफॉर्मिटी आर एबनॉर्मेलिटी इन द शेप और साइज ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। डिस्मॉर्फिया एक तरीके का बोल सकते हैं हम एक मानसिक विकार है। इसमें बालक को भ्रम हो जाता है और बालक को लगने लगता है कि उसका कुछ अंग दूसरे लोगों की तुलना में छोटे बड़े हैं या अपूर्ण हैं, ठीक है। विभिन्न अंगों को दूसरे लोगों के साथ तुलना करने लगता है बालक, और इसका प्रतिकूल प्रभाव बालक की लर्निंग पे पड़ता है, अधिगम पर पड़ता है। ये थे आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अधिगम अक्षमताएं, अधिगम विकार, अधिगम की कठिनाइयाँ। फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगी कि ये ऑल टेट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग टू और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग से रिलेटेड, ये उसमें आता ही आता है, पूछता ही है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।